तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए, और अल्लाह करीम ही आप लोगों को इस आने का अजर अता फरमाए, जो कि अजर अता करने वाला भी अल्लाह करीम ही है। दोस्त बयान करते हैं, नात पढ़ते हैं, और जब जो कुछ बयान हो रहा होता है तो मैंने भी बयान करना होता है, तो दिमाग में ना चीज़ चल रही होती है कि इनके लफ्ज़ों से कुछ लफ्ज़ छीन कर चुन कर बयान कर लिया जाए। ख्याल पैदा हो रहा है। आपको सबसे महबूब चेहरा किसका लगता है? जिसको आप देखना पसंद करते, जिसको देखना पसंद करते हैं, चाहे माँ का हो, बाप का हो, ये बताना, झूठ नहीं बताना। चलो तुमने मुझ पे डाल दी। ये मैंने सवाल बेटे इसलिए पूछा क्योंकि एहतिशाम, सबसे प्यारा चेहरा तुम्हें देखने को किसका लगता है? मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। वो इसलिए भी होता है कि किसी वक्त मैं अपनी पोती से बड़ा खुश हो रहा होता हूँ खेल कर, ठीक है। किसी वक्त वो इस्माइल आता है, उसका अंदाज, नवासा है मेरा, उसका अंदाज मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो मैं सोच रहा था कि अल्लाह करीम को कौन सा चेहरा महबूब लगता है, अल्लाह करीम को कौन सा चेहरा महबूब लगता है, उसको अपने महबूब का चेहरा ही महबूब लगता है। अगर उसको अपने महबूब का चेहरा ही महबूब लगता है, वो हमें किस तरह का देखना चाहता है? बाकी सवाल आप पर, जवाब आप पर। मेरे ख्याल से तो समझाने की आगे जरूरत ही नहीं रही कि अगर महबूब के चेहरे से हमारा चेहरा ना मिले तो अल्लाह को हम पे अच्छे नहीं लगते। इसलिए कि महबूब के चेहरे से टैली नहीं कर रहा, इसलिए उसको एक ही चेहरा महबूब लगता है, वो उसके अपने महबूब का है, नबी का है। सबसे प्यार नहीं किया जा सकता, आप सारे के सारे, सबसे प्यार नहीं किया जा सकता। प्यार उसी से किया जा सकता जो प्यार करता है। सबसे प्यार नहीं किया जा सकता, प्यार उसी से किया जा सकता है जो प्यार करता है। कहते हैं हिदमत करो महदूम बन जाओगे, तो हिदमत करना लाजम ठहरा। मैं इस वक्त अमल में हूं, इस अमल में कि मेरा दिल करता है अब सारे के सारे अल्लाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, रोकर हो जाएं, हंसकर हो जाएं, आशिक बनकर हो जाएं। आपकी मर्जी, आज हो जाएं, 10 दिन ले लें, 15 दिन ले लें, आपकी मर्जी, सारी जिंदगी ले लें। भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, होना ही पड़ेगा, क्यों भाई मुबशर, होना ही पड़ेगा, चारा कोई नहीं है। इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो, नहीं तो ऐसे करो जैसे वो देख रहा है। वो तो देख ही रहा है और हमने दिखाना है। वो हमें देख रहा है ना, मैं बयान कर रहा हूं, वो देख रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे देखता नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि वो मुझे देखता नहीं है। बस आप दिखाना कैसे चाहते हैं, कमाल ये होगा। हम कैसे दिखाना चाहेंगे, कमाल ये होगा, कहानी आप पर टिकती है।
सब ने बातें की, रसूलुल्लाह की शान बयान की, नात पढ़ी, ज़ुहैब भाई ने, अहमद भाई ने, जाहिद ने नातें पढ़ी, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात पढ़े बगैर, बात किए बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। लेकिन मैं जरा इसके उल्ट भी सोचता हूं। उल्ट मैं ये सोचता हूं, रसूलुल्लाह की शान आप बहुत बयान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असल शान तो आपकी है, जिसके लिए नबी भेजे गए। अंबिया कराम किसके लिए भेजे गए? आपके लिए। आपकी कोई औकात नहीं, आपकी भी तो है। जब तक आप अपनी औकात नहीं समझेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। आप ही हैं भाई, इस कायनात में शाहकार आप ही हैं। आपने अगर दामन रसूलुल्लाह का थाम लिया तो रसूलुल्लाह तो छोड़ने वाले नहीं हैं, ना छुड़वाने वाले हैं। तो थामना किसने है? आपने। शान आपकी भी है। आप रसूलुल्लाह की शान बयान कर रहे हैं, कुछ लेने के लिए। कोई अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, कोई फैजान मिलेगा, कोई मोहब्बत मिलेगी, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ कहें, अर्ज करें, उधर से पैगाम आए ना, ऐसा हो नहीं सकता। हम हुजूर के लिए दुआए रहमत करें तो 10 रहमतें हम पर पड़ जाती हैं। तो असल मसला तो आप लोगों का है, आपकी तरफ से दूरी है, उनकी तरफ से दूरी नहीं है। मसला एक और भी है, मेरी सारी इबादत का हासिल, नमाज का, रोजे का, हज का, उम्रे का, मेरी सारी इबादत का हासिल मेरी दुनिया नहीं है। मेरी दुआएं दुनिया से बरी नहीं होनी चाहिए। मेरे कोई मसाइल नहीं, ना मैं मसलों के लिए दुआ करता हूं, या अल्लाह मेरा ये मसला हल कर दे, मेरा ये मसला हल कर दे। मेरा मसला मैं खुद हूं कि या अल्लाह मुझे बदल। अभी जान सुन ले। हाँ, भूल जाता हूं ना, कोई याद कराए तो फिर याद आता है, मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। तो मेरी सारी इबादत, नमाज, रोज़ा, उम्रा, हज, इसका हासिल ये नहीं है कि मेरे दुनियावी मसाइल हल हो जाए, नहीं, बल्कि मेरी सारी दुआओं का हासिल ये है कि अल्लाह मुझे कबूल करे, मुझसे दीन का काम ले, अपनी मोहब्बतों वाले काम ले। जैसे अगर मैं ये कहूं, हाँ भाई कौन कौन उम्रा करना चाहता है, मैं करवाना चाहता हूं, तो कई हाथ खड़े हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भाई कौन कौन रसूलुल्लाह का बनना चाहता है, ताल्लुक निभाना चाहता है, मैं मिलाना चाहता हूं, तो फर्क है मुजम्मिल, तो फर्क है रसूलुल्लाह को मिलने का और उम्रा करने का, वो फर्क तो है ना। रसूलुल्लाह के दर पर जाना लाजम नहीं है, रसूलुल्लाह से मिलना लाजम। लाजम कहा है, ये नहीं मैं कहा ना जाओ, क्या कहा है? लाजम। रसूलुल्लाह के दर पर जाना लाजम नहीं, मिलना लाजम है, मुलाकात, मोहब्बत लाजम। और वो भी कैसे? हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यत व सना बयान कर रहे थे, मुंह से निकल गया कि इस वक्त रोए ज़मीन पर मुझसे बड़ा आलम कोई नहीं। बात कह दी। अल्लाह करीम ने ज़रा उनको इम्तहान में डाल दिया, कहा कि आप चलें, जहाँ पर वो जो मछली आपके ज़ंबील में बुनी हुई है ना, निकल कर बाहर चले जाए समंदर में, तो वहाँ एक बंदा मिल जाएगा, अल्लाह का बंदा, तो ज़रा उससे मुलाकात कर। चल पड़े, निकली, मुलाकात हुई, किनके साथ?
हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम व तहियत व सना से मुलाकात हो गई। अर्ज किया आप हमें अपने साथ रख लें, क्या तुम रह नहीं सकोगे? इधर शरीयत थी, कहने वाले कहते थे शरीयत थी, उधर तरीकत थी। फरमाने लगे तुम रह नहीं पाओगे, यानी हजरत आप मुझे साथ रखें, आप देखें मैं इंशाअल्लाह ताला हक अदा करूंगा। ठीक है, साथ रख लिया। वो कश्ती में बैठे तो कश्ती को फाड़ दिया। कहा बाबा ये क्या किया? कहा तुझे कहा था ना मेरे साथ नहीं रह पाओगे। कहते कि तरीकत खामोशी का नाम है। बस देखना, जज़ब करना, देखना, महसूस करना। हमें तो बातें करनी पड़ती है ना, तरीकत में बातें नहीं होती, तरीकत में बातें नहीं होती, बल्कि मुरीद अपनी हालत आकर बयान करता है ना, तो पीर उसकी हालत से अगला सबक उसे देता है। मुरीद अपनी कैफियत आकर बयान करता है रोजाना, डेली बेसिस पर। आपने क्या तो होगा ना, हुज़ूर अलैहि वसल्लम रोजाना ख्वाब सुना करते थे। हाँ भाई, किसने कोई ख्वाब देखा आज रात बयान करे? तो रोजाना एक नई बात। तो मुरीद अगर अपनी कैफियत बयान करता है तो पीर उसको अगला सबक देता है। यहां बातें नहीं होते, दर्स नहीं होते। दर्स शरीयत में होते हैं, तरीकत में दर्स नहीं होते। आप दर्स सुनने वाले हैं कि तरीकत वाले? आप कौन सी स्टेज पर हैं? तो भाई हाले तो किधरे भी नहीं है, किधर खड़ा कर दोगे तो हो जाएंगे। वैसे समझा रहा हूं ना, हमजा समझ आ रही है ना मेरी बात? जहां सवाल है, बयान करना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, दिल लगाना पड़ रहा है, ये शरीयत है, समझाना पड़ रहा है यार। चलो यार, तरीकत में पीर नहीं बोलता, मुरीद बोलता है। मुरीद बोलेगा तो कुछ पता लगेगा ना मुरीद की हालत क्या है। मुरीद तो गूंगा बन के बैठा है, कहता अपने आप ही बुझो, अपने आप ही बुझो, मैं कितने हैं। नहीं बेटे, बयान करना पड़े, अपनी हालत आकर बयान करनी पड़े, कहां पर नक्स है, कहां पर क्या है। जैसे नमाज में कोई मसला बंदा भूल जाता है, वाजिब छूट जाता है, तो पूछता है कि यार ये छूट गया था, क्या करूं? तो बताया जाता है कि यहां पर तुझे सुजूद सहव करना था। इस तरह तरीकत में भी मुरीद आकर बताता है, हमारे ऊपर ना फर्ज हो गया था, हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया हर 15 दिन के बाद या हफ्ते बाद रोजाना मुझे एक लेटर लिखना है और अपनी हालत बयान करनी। तुम्हारी हालत क्या है, जो तुम्हारी हालत है वो बयान करो। अब बंदा सोचे कि हर हफ्ते बाद मैंने हालत बयान करनी क्या, और साथ में मेरे लिए हुक्म हो गया कि तुमने हाथ लिखना है ना, जवाबी लिफाफा साथ डालना है अपना एड्रेस के साथ। अगर मैं तुम्हें वापस भेजना चाहूं तो तुम्हारा लिफाफा मेरे पास मौजूद हो, मुझे खरीदना भी ना पड़े, वो भी साथ कि अगर मैं को रुका डालता हूं तो तुम तक पहुंच भी जाए, एड्रेस तुमने लिख देना। मैंने हाथ लिखने शुरू कर दी, मैं बाजी ना हूं, लिख दिया कि जो हालत नजर आनी, जो समझ में आना। एक दफा मैंने लिखा, मैं कैसा ही यहां पर भी चुभन महसूस होती है, यहां पर भी 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 होती है। जवाब कोई ना आया। जब महाना महफिल पर गया तो फरमाने लगे, बेटा असल में पीर की मोहब्बत से ना लताइफ जारी हो जाती, जब लताइफ जारी हो जाती तो वो जरा महसूस होते हैं, तो इसलिए तुम्हारे लताइफ जारी हो। बताना हमें पढ़ना है ना कि जनाब ये हालत मेरी गुजर रही है, फिर वो जरा टेस्ट ले लेते हैं कि हालत है भी कि वैसे ही डोंग है। तो कुछ लोग वैसे ही जरा अपने आप को वजद की हालत में बताते हैं ना, अक्सर ज्यादा लंबी छड़ दें, तो फिर लंबी जी छड्डी होती है थोड़ा घट करनी पैंदी कि ज्यादा लंबी ना चली जाए, क्योंकि पीर से बढ़कर तो नहीं ना होगा। तो पीर तो इस लाइन से गुजरा होता है कि लोग क्या सोचते हैं, कहां तक हैं, कहां पर मामला चल रहे हैं। तो उन्होंने कश्ती को फाड़ दिया। तो ये क्या किया? कहा तुझे कहा था, तो मेरे साथ नहीं रहता। कहते नहीं, फिर एक और मौका दी, बता ना रान।
फिर चल पड़े, आगे जाकर एक बंदे ही मार डाला, बच्चा ही मार डाला। शरीयत फिर बोल पड़ी, ये क्या किया है? कहा तुझे कहा था ना कि तू मेरे साथ नहीं चल सकती। क्या नहीं, अब आप मुझे साथ रखें, इंशाल्लाह मुझे साबरीन में से पाएंगे। कहने वाले कौन है? कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, जिनसे अल्लाह कलाम करता है, बातें करता है। वो ये अर्ज करते जा रहे हैं। अल्लाह जिसको चाहे इम्तिहान में डाल दे, जड़ी मर्जी कहानी बदल के रख दे। यकीन माने, आपका जरा अंदर से थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर देना, रोए पीटे जो मर्जी करे, फार्मूला रब ने चेंज किया होना, बस कुछ नहीं होना। वो जब चाहे कोई छोटा सा फार्मूला चेंज कर देता है, अंदर का, आपके अंदर का ही होता है, चेंज कर देता है। फिर बंदा तड़पे फड़के जो मर्जी करे, कहता हम इसे तुम्हें देखना चाहते हैं ऐसे। तो जरा हालत बदलने की कोशिश ना कर सकते, ऐसा देखना चाहते हैं। जैसे मजनू वाली बात, मजनू रेत पर लैला 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 लिख रहा था और रो रहा था। दिल में ख्याल पैदा हुआ तो अल्लाह से बातें करनी शुरू कर दी। कहने लगा, या अल्लाह तू चाहे तो ये लैला की मोहब्बत मेरे दिल से निकल सकती है, जरा दिल से निकाल ही दे। आवाज आई, बात लैला की नहीं है, हम तुझे रोता देखना चाहते हैं, रो। जब अल्लाह ताला रोता देखना चाहता है तो बहाना कोई भी बना देगा, रोते रहे। याकूब अलैहिस्सलाम का रोना तो बड़ा मशहूर है ना, कि बेटा चला गया, रोना शुरू कर दिया, आंखें चली गई, इतना रोए। वो जब चाहे जिस तरह चाहे फार्मूला चेंज कर दे। यहां पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया, मैं बड़ा आलम हूं। थे, बेशक थे, नबी थे, ये तो नहीं था कि नहीं थे, लेकिन अल्लाह करीम ने फटीक डाल दी, जरा मिल के आओ। सफर करना पड़ गया। और इल्म जलील होने से आता है, इल्म हमेशा जलील होने से आता, मोहब्बत से नहीं आता। गल अंदर जरा गल्ला करके ला के अंदर वाड़नी पैती, वैसे नहीं वड़ती। बच्चे को जरा प्यार से समझाना पड़ता ना, नहीं समझे थप्पड़ से समझाना पड़ता, क्योंकि उसे समझ नहीं आती। जो बंदा गल्ला नहीं ना सुन सकता, वो अगे वध भी नहीं सकता। मैं तो ताड़ी तरीफा करनिया पैंदियां, गल तो लानी नहीं पैंदी। गल लावांगा तो रुस के चले जाओ, क्योंकि आपको अंदर जो अना है ना, वो बड़ी जबरदस्त किस्म की है। जरा गल करते हो तो ठा करके फ्यूज हो जाते। बहुत बहुत अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा, प्यार करने वाले भी हैं, बड़े बड़े अच्छे भी हैं। ना कहूंगा तो आप नाराज हो जाएंगे ना, कहना पड़ेगा कि बड़े बड़े अच्छे भी हैं, प्यार करने वाले भी हैं, साथ चलने वाले भी हैं, कभी कभी आने वाले भी हैं, सारे भी हैं। हर तरह के आशिक मौजूद हैं। सबके साथ मुझे चलना पड़ेगा, उन्होंने मेरे साथ नहीं चलना, मुझे चलना पड़ेगा। वो आएंगे तो मैं चल पड़ूंगा, वो नहीं आएंगे तो मैं चल सकता हूं, आपके पीछे पीछे भाग सकता हूं, मुझे साथ चलना पड़ता। आप तो साथ नहीं चल रहे, इल्ला माशाअल्लाह। अब वहां पर उन्होंने कहा, मैं सब्र करने वाला मैं से हो जाऊंगा, फिक्र ना करें, आप मुझे साथ लेकर चले। आगे गए तो एक गांव था, कहते अब भूख लगी, खाने खवा दो। गांव वालों ने कहा, चल भागो, कहां से आगे तुम, तुम्हें खाना खिलाएं। आगे जाकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से अर्ज की। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कहना पड़ता, मैंने आगे भी एक वाकया सुनाया था। मैं सूरह बकरा का दर्स दे रहा था, तो अदबो अदाब थे नहीं, इसलिए बयान में कभी कभी कह देता था, वो हजरत मूसा ने कहा, मूसा ने ये बात कर डाली। तो मेरे एक दोस्त, उसके ख्वाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, मोहम्मद रिजवान को समझाओ कि हमारा नाम तो अदब से ले, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम। समझ में आया कि भाई अकायदे अहले सुन्नत बड़े ज़बरदस्त, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी उनको इज्जत ना दो तो अल्लाह नाराज हो जाता। फिर देखे समझाने के लिए कौन आए, जिनका दर्स दे रहा था कि दर्स देना बंद ना कर, दर्स दे, नाजर अदब ना ले, क्योंकि समझाने के लिए कोई ना कोई अल्लाह भेज देता है किसी ना किसी थ्रू से। अगर आप सीधे रास्ते पर चलना चाहें तो आपको समझाने वाला खुद अल्लाह है। यह ना समझे कि आपका साथी कोई नहीं। अगर एक अमीर आदमी का बेटा
एक अमीर आदमी का बेटा जरा गुरूर से चलता है तो उसके अंदर गुरूर बाप की दौलत का होता है। एक अल्लाह वाला अगर गुरूर से चले तो उसके अंदर गुरूर अल्लाह की मोहब्बत का होता है, फिर डर डर को नहीं होता। गुरूर लफ्ज मैंने जरा गलत बोल दिया है, जरा नहीं, जरा आकड़ के चले दुनिया जरा के सामने। अल्लाह वाले के सामने वैसे कहना है जनाब मैं आपके पाँव की हाथ, आप जैसे जैसे मर्जी कहें कबूल है, आप जो मर्जी बात कह लें आपको बिल्कुल। और मुझे वो सालिक की बात याद आ गई, मैं बयान किया करता था ना, सालिक आया हुआ बस ये गायब है तो बैठा हुआ। ये सालिक 2-4 साल पहले की बात है, तो मैं दर्द दे रहा था, मैं कि कोई बच्चा जिसकी दाढ़ी नहीं है उसको कोई ना चूमे, क्योंकि बच्चों को नहीं चूमना गैर कोई, माँ चूमे बाप चूमे मामा चूमे वो ठीक है, लेकिन कोई गैर ना चूमे, चाहे वो उस्ताद ही क्यों ना हो, नहीं चूमना चाहिए। ये बच्चों को चूमने का किन को है? माँ बाप को। और बच्चों को भी समझाया कोई चूमना चाहे उनको को ना, हमारे माँ बाप का हक है, तुम्हारा नहीं है, चाहे टीचर ही क्यों ना हो, मौलवी क्यों ना हो, नहीं चूमने दें। मेरे साथ उम्रा करने गया हुआ था, तो उम्रा कर रहा था, लिफ्ट में सवार था, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने इसकी टिंड चूम ली सालिक, और मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ इसने सवाल जरूर पूछा, इसके दिमाग में जरूर आएगा जैसा ही आप तो मना करते हैं तो आपने फिर चूमा क्यों। खैर इसने सवाल तो ना किया, मेरे पास आया इसका बाप और ये, मैंने कहा यार वो ना मैं ये लिफ्ट में आ रहा था तो मैंने इसकी टिंड चूम दी थी। कहने लगा मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ था। मैंने कहा यार वो असल में ना गलती मेरी थी। कहता नहीं आपको सारे अख्तियारात हासिल है। मैंने कहा बेटे जो अख्तियार शरीयत ना दे वो नहीं है। मैं माना कि तुम मेरी औलादो जैसे, लेकिन मैं फिर भी शरीयत में रहना चाहता हूँ, इन अख्तियारात को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता, क्योंकि अपनी औकात में बंदा रहेगा ठीक रहेगा, औकात से बाहर नहीं होना, अपनी औकात से बाहर नहीं। अगर आपको गले लगाए तो लाजम नहीं है कि वो आपको गले लगा रहा है इसलिए आप ओवर हो जाए, नहीं, अपनी औकात में रहना, औकात से बाहर नहीं जाना। जितनी मर्जी पीर तवज्जो दे, आपने उसे सीने से नहीं लगना, क्यों? एक हद तक रहना है, हद से बाहर नहीं जाना, वो लाज़िम मलजूम है, एक हद में रहना है, हद से बाहर नहीं जाना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बताइए तो बस ना उनको कि यार ये दीवार गिरने वाली है, इसको बनाना दे। क्या देख, उन्होंने तो हमें खाना भी नहीं खिलाया इस पिंड वालों ने, और तुम दीवार बनाने लगे। क्या मैंने तुम्हें कहा था तुम मेरे साथ नहीं रहते, फाफरुक बैना बैना का, तेरे और मेरे दरमियान अब फर्क है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैंने किया क्या, राज बता देता हूं। तरीकत खामोशी का नाम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान के। किसी से प्यार सिर्फ अल्लाह वास्ते, किसी से प्यार सिर्फ अल्लाह वास्ते, जाती है ही नहीं, चाहे कोई औलाद ही क्यों ना हो, जाती प्यार है ही नहीं। क्या करें, प्यार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। मैं कभी चेहरा देखता हूँ, बस दानियाल है, दस्तार पहनी हुई है, मुझे खुशी होती है। मैं कि अभी बच्चे हमारे पहनने वाले अभी भागे नहीं हैं, अभी दुनिया इतनी कमज़ोर नहीं हुई, शायद कोई ना कोई तो खड़ा हो जाएगा। कहते कि एक पीर अपने जैसे 1-2 ही बना सकता है, ज़्यादा नहीं बनते, सारे मुरीद ही रह जाते हैं। मदरसे से निकलने वाले हज़ारों लाखों सारे दुनिया में गर्क हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। काम करने के लिए तबलीग करना लाजम, बहाने ढूंढे कि मैं कैसे तबलीग कर सकता हूं, कौन कौन सा तरीका अख्तियार कर सकता हूं, क्योंकि आपकी जो सारी की सारी सलाहियतें हैं तबलीग करने से बाहर निकलें। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह ने अपने पीर मुर्शिद को खत लिखा, साईं बस एहसास सा रहता है कुछ हो नहीं रहा। अब फरमाया तबलीग कर रहे हो, कहाँ का फिक्र ना करो, तबलीग तुम्हें सीधा कर देगी, तबलीग तुम्हें ठीक कर देगी। क्योंकि जब बंदा बात करेगा तो अगला खुद ही सलाह कर देगा, यह इम्तहान बन जाएगा। कई जगहों पर हमारे साथ ऐसे ही होता है। जैसे अब्बास साहब ने बात की,
कि आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है बाबे, तो मैं हंसकर कहता हूं कभी कभी, मैं कहता हूं अल्लाह की हर दिन एक नई शान है। कुरान फरमाता है अल्लाह की हर दिन एक नई शान है। कोई माई का लाल बता सकता है आज नई शान में क्या था? कोई माई का लाल कुरान पर अमल करते हुए बता दे आज अल्लाह की यह शान थी। हर दिन नई शान में जलवागर होता है मेरा रब, और आपके अंदर से ही होता है, आप पर भी तजल्लियां पड़ती। इसलिए कहा जाता है हर लहजा है मोमन की नई आन नई शान। आपको भी तो खुराक मिलती है दिन दहाड़े, रोजाना कोई ना कोई। मैं भी तो खुराक देने वालों में से हूं, मैं भी खुराक ही दे रहा हूं ना। हमारा भी काम, हमारे अंदर से भी जो आती है ना वो भी खुराक बन जाती है कि खुराक देनी पड़ती है कि खुराक लो चलने के लिए। तो हर दिन एक नई शान। मैं कहा बाबे नहीं करते, रब भी कुछ नहीं कर रहा, बंद हो गया है। करता है तो बता दो क्या कर रहा है, आप अपने आप बता दें। बता सकता है कोई रब क्या कर रहा है? इतनी कुदरतों का मालिक, इतने हबीस लोग हैं फिर भी खामोश है। वो हम जैसे को कहता जरा मुकाबला करो इन हबीसों का। कभी अगर हबीस ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। हमारी बारी मूसा अलैहिस्सलाम के असा मुबारक जैसी हो कि असर कर जाए, क्योंकि उसमें असर रब्बे करीम ने रखना। इसलिए नबी के मौजज़ात हक, औलिया कराम की करामात हक। अगर अल्लाह गुमराह करना चाहे तो संभाल नहीं सकता। इसलिए हमने ये कहना कि या अल्लाह हमारी वजह से हदायत नसीब कर, क्यों मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि हर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए, हम में से कोई भी जहन्नुम में ना जाए। नहीं जाना, हमने जन्नत में जाना है, जहन्नुम में नहीं जाना। इसलिए कहा कि उमरा करवाना और रसूल से मिलाना, कि भाई रसूल करीम से मिलना चाहते हो थोड़ा यह मच मारना पैंता। बचपन से ये बात नहीं थी कि दुनियावी काम बनेंगे, नहीं, बचपन से नहीं थी, दिमाग में नहीं आती। अपने आप पर इतने सहज थे हम लोग, अगर कभी दिमाग में ये भी आ जाता ना कि ये काम करेंगे तो दुनिया मिल जाएगी तो छोड़ ही देते थे। अपने साथ इतने सहज थे कि अगर ये सोचकर वजीफा करना पड़ता ना इससे कशफ हासिल हो जाता, वजीफा छोड़ देते थे। हमें कशफ नहीं, रब चाहिए। कशफ जैसी मामला तुम्हारे लिए नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ रब्बे करीम की ज़ात अक़दस चाहिए। अपने लिए मंजिल अल्लाह की ज़ात है और कोई चीज नहीं, क्योंकि हर चीज में इम्तिहान पड़ जाएगा, लेकिन अल्लाह करीम ने जब चुन लिया फिर वो गिराएगा नहीं, इंशाअल्लाह ताला आजमाएगा जरूर, गिराएगा नहीं, क्योंकि जिसे वो कबूल कर ले सबके सामने उसको रख देगा कि इसको जरा हरा के दिखाओ। बात समझ आएगी नहीं है? हम नबियों ने जब मैदान में आ गए सबने टिल का जोर लगाया, हरा नहीं सके। जिसको अल्लाह करीम चुन लेता है माशरे में खड़ा कर देता है, इसको हरा के दिखाओ, इसकी हामी निकालो यार, निकालो इसके गुनाह निकालो, इसके बातों को उलझाओ, दिखाओ क्या है, क्या चाहता क्या है। मैं कोई लफ्जों से भीख नहीं मांगता आपसे कि मुझे दुनिया चाहिए, लफ्जों से भीख नहीं मांगता। हाँ ये जरूर कहूंगा दीन पर लगाओ, आज लगाओगे तुम्हें पता चलेगा, लगाओ, क्योंकि अपनी जिंदगी को किसी काम पर लगाना चाहिए, ये मैं जरूर कहता हूं। क्योंकि हमें पूछो कि बेटे कि हमने काम क्या क्या करके आए, तो काम वो करने चाहिए जो करता कोई नहीं है, करने चाहिए। क्या होता है आप कहें अल्लाह मैं मुझे कबूल कर, मैं करूंगा, और फिर संभल कर चलते जाना। अगर हम लोगों की बातें वर्ज करें, जहन दाढ़ी रखो, मैं कहने नहीं लगा, वैसे कह रहा, मैं नहीं कहता, मेरे कोई इरादे में नहीं कि तू दाढ़ी रख ले, जैसा तुझे तू जान तेरा काम था। आप कहेंगे मैं ये क्यों कह रहा हूं, भाई मैं क्यों कहूं, रब का पैगाम हो, तू ना माने तू मुजरम, मैं क्यों कहूं। जो मुजरम है, सीधी सी बात है, ये कौन सी बात है। जो मुजरम है वो मुजरम है, जो नहीं चल रहा मुजरम है। नबी का मुजरम, अल्लाह का मुजरम वो है जो दीन पर नहीं चल रहा, जो नमाजें नहीं पढ़ रहा, दीन का मुजरम है हम सारे के सारे, इल्ला माशाअल्लाह। मैं क्यों जबान से कहूं, आप कहेंगे कह के फिर कह दिया। कभी किसी को बेटे
सबके सामने दलील किया जाए ना, उसे इज्जत ही नहीं मकसूद होती। हो सकता है वो हमारा भरम रखे, ना रखेगा तो क्या फर्क पड़ता, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। लेकिन हम ये चाहेंगे कि काम हो। ये कैसे हो सकता है कि हम चाहें काम ना हो? काम हम जरूर करवाना चाहते हैं, क्योंकि खुद उसे मालूम नहीं है कि मेरे अंदर क्या है। हमें मालूम है कि हर एक के अंदर है क्या। सलाहियत निकालना, काबिलियत निकालना हमारे काम है ना। तो जरा दो गल्ला से सुन लो ना, ऐसा नहीं कि दो गल्ला भी ना सुने और कहेंगे मैंने मिठा ठंडा कोई ना लगे तता, तो मैंने वैसे ही ऐसे करके करा दो। फिर वो वाकया तो मशहूर है ना, मसनवी वाला। एक बंदा क्या कहता है, मेरे पेट से शेर बना दे। उसने सुई पकड़ी ऐसे करके चुपोई ना, कहता की बना लगा है? कहता दुम। कहता दुम तो बगैर ही शेर बना दे। उन्हें फिर सुई चुपोई, कहता उनकी बना लगा है? कहता पेट। कहता उसके बगैर ही बना दे। फिर सुई चुपोई, कहता अब क्या बना? कहता पाँव। कहता उसके बगैर ही बना दे। शेर अंजनी जी बनना, सुइयां चुपन तो कुछ होएगा। मुझे मालूम है उसने ज़हन में भागना नहीं है, मोहब्बत करता है, ऐसी भी कोई बात, ये भी मुझे मालूम है। बंदा कमजोर हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो भाग जाएगा। अगर फर्ज करो हमारे पीछे हमारे मुर्शद का आता तो मैं उनको मालूम है ये भागेगा नहीं, ये खड़ा रहेगा। तो क्या मैं आज तक उन्होंने कभी गिरने नहीं दिया, मुझे गिरने नहीं देता सहारा तेरा, तो हमें गिरने नहीं दिया। अब जित क्या कहते हैं, जुहेब खड़ा होकर बयान करने लगा, मुझे खुशी हुई कि हमारे दोस्त खड़े होने लगे। मैं तो कि बच्चे को उठा के कहता हूँ खड़ा खड़ा हो, बयान कर, क्योंकि बयान करेगा तो कुछ होगा। स्टाइल बदल ले, तकरीर करना सीख। निशान करता ही नहीं है, पता नहीं क्या सोचता रहता है। नई दिन शान, नई शान अंदर से आनी चाहिए यार। इतने कमजोर लोग को शान ही नहीं पैदा करते, अपने अंदर होनी चाहिए। पता नहीं लोग यहां खड़े होने से घबराते क्यों हैं? शायद पता नहीं कहां पर जाकर खड़ा होना चाहते हैं कि जिथे पता नहीं सारे मजमे च उन्होंने हुहार होती हुए, बाबा खड़े हो, तेरा खड़ा होना लाजम है। हमारे पीरो मुर्शिद एक एक बंदे खड़ा हो, बयान कर। वो जब खड़ा हो जाता था ना, यही काबिल बनाना होता। बयान करना सीखे, आपको आ जाएगा। हम बैठे नहीं हुए, गलती करोगे ना फिर क्यों है, कर लो गलती, बैठे हुए हैं ना। और बड़े मजेदार की बात आपको बताऊं, इतनी साल हो गए, 25-30 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए। बहुत सी गलतियां हुई, इधर उधर हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आंदे ने खा के चले जाते, पता नहीं वो गलती भी कड्डन नहीं आते। ऐसे में घबराओ ना भाई, ये उन लोगों में से नहीं जो गलती निकालते हैं। फिक्र नहीं करनी, इसे खड़ा हो जाया करे, इनमें से कोई गलती निकालने वाला नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम व तहियत व वसना का और कहते हैं बलादत का महीना, तारीख कोई भी हो, असल में हुजूर के जिक्र के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं। हर वक्त हुजूर हमारे, वुजू करते हुए हुजूर की हदीसें याद आ जाती, नमाज पढ़ते हुए हुजूर की हदीसें याद आ जाती, बात करते हुए हुजूर की हदीस याद आ जाती। जिसको जो काम करना हो हदीस याद ना आए, ये अल्लाह का वली कैसे हो गया? अल्लाह के वली को हर काम को और हर वक्त में हुजूर की हदीस याद आ जाती कि हुजूर ने ये फरमाया था। कोई मसला पूछे तो कहते नहीं हुजूर ने ये फरमाया था, हदीस याद आ जाती। हुजूर के बगैर हम रह नहीं सकते। लेकिन तरीकत को, तरीका समझ आई ना? तरीकत बोलने का नाम है, बोलना तो है ही नहीं। तरीकत में बोलना नहीं है, तरीकत में देखा, महसूस किया, अमल किया। अगर कोई मुरीद पूछे सरकार मुझे क्या करना चाहिए, कहते जो मैं करना शुरू कर दे। हम कुछ दोस्त थे अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास, तो सांगड़ में थे। वहां पर छोटी सी दुकान थी, कहते मुख्तियार की हट्टी। हमारे पीर मुर्शिद उसके अंदर चले गए। मैं और दो साबर साहब थे बाहर खड़े रह के। हमने कहा यार छोटी सी हट्टी, क्या अंदर जाना। अंदर जाने के बाद अंदर से पैगाम आया, वो दोनों कहाँ रह गए, उनको बुलाओ। हम अंदर गए तो हम बाहर क्यों खड़े हुए? साईं वो छोटी सी हट्टी थी। अब मैं जब छोटी सी हट्टी में मैं आ सकता हूं, तुम क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें कहता बाहर खड़े रहो, मैं तुम्हें कहता छांव में खड़े रहो, मैं तुम्हें कहता धूप में खड़े रहो, तुम वोट कहां देते हो? मेरी इजाजत के बगैर तुम अंदर क्यों ना आए, बाहर क्यों खड़े रहे? मैंने दी थी इजाजत।
जहां पीर जाए तुम वहां पर क्यों नहीं आए? मेरे साथ हो रहे सीखने के लिए, तो मेरे साथ रहो। हमने कहा ठीक है, सीख गए। हूं अगर तुम जन्नती जी भी जानते हो कि ठहरना तेरे नाल ही चलते सीख गए कि साढ़े नाल ही टुर पैना। रोकने वाले कहना कहना नाल कहना असं दूर तक सीख लें। एक गल तो ना कोई गुली फड़ा हाथ आप ही फड़ लेंगे भाएं तुहाडे नाल। एक जगह पर हम एक उर्स में थे, तकरीबात में थे, लाखों का मजमा था। हम भी बैठे थे, मेरे पीर मुर्शिद अहमद मतलब बैठे थे। वो उठे, अभी तकरीरें शुरू हो रही हैं, वो चल दिए, हम भी चल दिए पीछे पीछे। उनके लिए कमरा मौजूद था, वहां पर चल के बैठ गए। जब हम भी पीछे गए, अब मैं आप कहां पर, ऐसे ही आपके साथ, तो तुम क्यों आए यहां पर आ गए? अब मैं तो बीमार हूं, तुम बीमार हो, मैं तो तकलीफ में हूं, इसलिए आराम करने के लिए आ गया, तुम क्यों? अब मैं के उस महफिल से उठकर आ गए। अब तक जितनी बातें हुई होंगी, कोई तो दिल पर असर करती, कोई तो सफेद दाग लगता, कोई तो दिल का काला खत्म होती। तुमने वक्त जाया किया इतना, जाओ जाके वहां पर बैठो। बंदा पीर के पीछे भागता ना, पीर 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 के मैं उधर चला जाऊं। अब ऑर्डर हो गया, आप देखें मैं सबसे पहले आके बैठा होता हूं, टाइम शुरू होता है मैं भागता हूं कहीं, कोई देर से आए सवेर से आए, मैं बैठा हूं कि नहीं बैठा। उन्होंने आदत डाल दी कि भाई अगर मैं ये कहूं ये बरकतों वाली क्या कहते हैं महफिल है, तो मुझे बरकतें लेने के लिए पहले नहीं आना चाहिए, क्या मुझे ऊपर से उस वक्त उतरना चाहिए मेरी तकरीर का टाइम हो? नहीं, मैं पहले आके बैठा हूं बेटे, क्योंकि अगर मैं मानता हूं ये बरकत और रहमतों वाली महफिल है तो मैं बैठा हूं पहले। मैं यह हदीस नहीं सुनाऊंगा ला यशका जलीसुम, जो आहर पर भी आ गया वो भी बदबख्त नहीं है, वो भी बात ठीक है। लेकिन बेटे जब पीर आकर बैठ के तू कहा था, फिर कह दूंगा तू पीर मानता ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? पीर मानता होता तो मानता तो जरूर, तेरे पास टाइम ही नहीं होता आने के लिए। तू असल में चाहता कुछ और है, कुछ चाहना कुछ और होता है ना। आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि फिर जरा मोटी गल हो जाएगी ना। तो तरीकत में बोलना नहीं है बेटे, बाबे की हर दिन एक नई शान होती है, फिक्र ना करो, वो अल्लाह की शान से शान मिलती है उसे, अल्लाह की शान में से रोजाना एक नुक्ता मिलना भी अल्लाह की तरफ से एक नुक्ता मिल जाता है। जिसको जो जहनी माजूर इंसान है ना, उसे कोई नुक्ता ही नहीं मिलता। जिसको नुक्ते मिलते हैं चलने के लिए या चलाने के लिए, वो मजूर इंसान नहीं है, अल्लाह ताला उस पर करम कर रखा होता है। आप आते हैं, मैं आपको सिखाने वाला हूं, कोई ना कोई नुक्ता सीखने सिखाने वाला रखा होता है। वरना तो मैं ये समझता हूं कि पीर जो भी बोलते अल्लाह उसमें नूर रख देता है, क्योंकि वो अपने लिए तो बोलता ही नहीं है, वो तो अल्लाह के लिए बोलता है। अपनी जात के लिए तो मैं नहीं बोल रहा कि मुझे माना जाए, मेरे हाथ चूमे जाए, मेरे पांव चूमे जाए, या तो मैं वैसे बैन कर दिया हुआ, कहना छोटियां गल्लां तो निकलो, वो बड़े काम करो, हाथ पैर चुमन ते रह गए तो होर काम करो यार, आ जाओ। ये नहीं कि तुमने पीर की तारीफ करनी है, मजा यह है पीर तुम्हारी तारीफ करे। गल समझ आएगी नहीं है? पीर को चाहिए वो तुम्हारी तारीफ करे यार, मोहब्बत करने वाला आदमी है यार। पीर तारीफ करे मजा आता है। यह होना है नहीं कि तुम कढ़वाने वाले चक्कर च पाइए, अमल करेंगे खुद ब खुद समझ आ जाएगी बेटा। पीर इतनी जल्दी राजी भी नहीं होता, ये भी याद रखिए, पीर इतनी जल्दी राजी भी नहीं होता। उसको पता होता है कि ये किस नहज पर है और इसको कैसे चलाना है। उसे बेवकूफ नहीं बनाना, चलाना है, क्योंकि कायनात में सबसे कीमती आप लोग हैं। इस बच्चे ने कपड़े पहने हुए थे, दिल में आया कि इसे 2 सूट सिलवा के दे दे, फिर सोचा क्यों नहीं, मैं इसे कपड़ों पर नहीं लगाना चाहता। अगर ये मेरे पास आए तो मैं इसे ईमान की ताकत जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि हम अक्सर पैसों से मदद करते हैं ना, लेकिन हमारी मदद किस तरह होगी? ईमान अंदर दाखिल किया जाए। सबसे कीमती चीज ईमान, अगर वो अंदर दाखिल हो जाए फिर उसे कोई बेईमान नहीं कर सकता। फर्ज करो मैं किसी को खड़ा करूं कि यार ये इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक रहेगा, और 2
दो कदम चलन तो बाद हार जाए, थक जाए। तो वह एक वाक़या मुझे याद आ गया। पीर फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बंदे को खलीफा बनाया, और खलीफा बनाने के बाद हमने सुना कि अपने इलाके में जाकर तबलीग करनी। कुछ अर्सा बाद आप उसी इलाके का राउंड करने के, तो हमने पूछा, हमने एक दोस्त को खलीफा बनाया था, वो नजर नहीं आ रहा। कहते यहां तो कोई नहीं है। आप उसके घर पहुंचे, उससे मुलाकात की, कहा भाई तू गैब? कहें हजरत साहब मैं तबलीग करने लगा। कोई कहने लगा भाभी है, कोई कहता देवबंदी है, कोई कहता बरेलवी है, कोई कहता तू फलां है, कोई कहता फलां है। कहते पुत्र हो तेन कहते नबी है तू की कहते तेन? लोगों ने तो नबियां को कुछ ना कुछ किया है, तू की चाहना कि सुनना की चाहना? तेन कह ना तू अपना एम वही रखना है कि मैं दसना मैं कौन, तू समझा के तू कौन। आपको मेरी समझ नहीं आज तक आई? हम अकायद अहले सुन्नत पर हैं, हम अकायद अहले सुन्नत पर हैं। जो बरेलवी हजरात हम उन पर हैं, जो असल तलीम है। मैंने जब असल तलीम दी, असल तलीम ही दी ना, मुख्तलिफ चीजों से निकाल कर कहा दुनियादारी नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए। ये नहीं कि आप भागे हैं, आप अमल ना भी कर सके, आपको मालूम तो हो गया कि मैंने सच बोला। तलीम देकर समझाना और बात है, जबानी कलामी समझाना और बात। हम अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के पास थे, तो उनके मामू फोत हो, उनको कोई चेलम था, वो खाना आ गया, चावल वगैरह आ गया। तो जब सामने रखे गए, मैं खाता नहीं था, और मैं खा लो। अब बरेलवियां का ही काम है, और कोई काम नहीं करेंगे, रोटी छोटी पका के बन देने के, खा लो तुम। और इस तरह नीयत से खाना कि इससे एक एक चावल का मेरे मामू को स्वाद चला जाए। अब नीयत किससे खाना है कि उनको स्वाब जाए। हम भी जब ये महफिल करते हैं तो जो भी इस लंगर में हिस्सा डालता है स्वाब तो जाएगा। कितना कितना मैं उसको समझा देता हूं। हारून रशीद, उसने एक मस्जिद बनानी चाहिए, मस्जिद बना रहा था, एक औरत आ गई, कहते मेरी भी इट ला लें। उन्होंने कहा माई मैं किसी को नहीं लवानी, कहते मेरी भी इट ला लें। खैर उन्हें कहा माई ये ला लो, वो इट ला लेती। जब इट ला लेती तो ख्वाब में देखा कि माई और वो दोनों जन्नत में हैं। उन्होंने कहा अल्लाह ने एक इट लाई सी, मैं पूरी मस्जिद बनाई सी। उन्हें कहा भावें एक इट लाई है तो भावें पूरी मस्जिद बनाई है, जिन्हें साढ़े वास्ते काम किया दोनों वास्ते जन्नत। इसी तरीके से हमारे पीर मुर्शिद समझाया करते कि जहां पर इसाले सवाब की महफिल होती है ना बेटे, वहां पर एक को एक दाने का नहीं, किसी ने 5 पाए ने, किसी ने 10 पाए ने, सारे अगर वो काम लखा का तो लखा के सवाब एक को मिलना, 5-10 का नहीं मिलना। गल समझ आई कि नहीं आई? कि 5-10 का नहीं मिलना, सारिया लखा का ही मिलना, एक लख का। जिस तरह अकायद अकीदा अहले सुन्नत में है, अगर किसी बंदे ने एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़कर यह कहा या अल्लाह तेरे लिए पढ़ा और सारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए साले सवाब, अब सबको एक एक कुल हुवल्लाह का सवाब मिला के बांट के मिला। तो गल समझ आई कि नहीं आई? सारे मुर्दों को, अरबों को, खरबों को एक एक कुल हुवल्लाह का सवाब मिला। ये हमारा अकीदा है। किसी ने एक ईंट लगाई, पूरी मस्जिद बनाई, जब बन गई तो सबको पूरी मस्जिद का सवाब, एक ईंट का नहीं। जो काम कर गया पूरा पूरा सवाब है, एक का नहीं। तो गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए हमारे पीर मुर्शिद फरमाते थे कि महफिल में जब कोई आकर बैठता ना, तो सफाई इस तरह से होती है जैसे मूंजी को मशीन में डाल दिया जाए। किसको? हाँ, मूंजी को मशीन में डाल दिया तो मशीन ऐसे करके रगड़ लगाती है, दाने अलहदा। इस तरह बैठे बैठे ऐसे होता है, रगड़ लग रही होती है, हाथ गर्म हो रहे होंगे ने, कुछ ना कुछ सफाई हो रही होती है, ना होंदे होंदे भी हो गई होती है, पता नहीं लगता। ये नहीं कि नहीं, समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ये कैसे हो सकता है कि ना मिले? हमारा एक दोस्त अभी उम्रा करके आया तो मुझे कहने लगा सही मैं 10 बजे सुबह जाता था और रात को 10:30 खाना काबा से वापस आता कि टाइम देना है आपको,
क्योंकि आपने कहा था कि टाइम देना चाहिए, तो मैं टाइम देता। मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि अमल करने वाले को सवाब तो मिला, मैंने मुफ्ती से मिला, मुझे भी उतना ही मिला जितना उसे मिला है, कट नहीं होएगा। क्योंकि मेरी सारी इबादत का जो सवाब है ना, मेरे माँ को, मेरे भाई को, मेरे नबी को और मेरे दोस्तों को और मेरे रिश्तेदारों को, मेरी औलाद सबको मिलता हो, एक का सवाब सबको जा रहा हो। जिस चीज़ ने मुझे जो सिखाया है वो सवाब ऑटोमेटिक ही पहुंच रहा है। एक एक बात मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ पहुंचता जा रहा है। हम साथ जुड़े होते हैं ना बेटे, लहदा नहीं ना होता, इसलिए सारे जैसे ये रगे लहदा नहीं ना हो सकती, इस तरह हम किसी से भी लहदा नहीं, हर एक को जो नेटवर्क में है ना सवाब पहुंच रहा है। मेरी बात करने, आप यहां पर बैठे, कोई मोहब्बत करने वाला कहीं पर भी बैठा है, उसको ये बातें पहुंच जाएंगी ऑटोमेटिक। कोई ना कोई चीज जाके समझा आती है मोहब्बत करने वाले। हमारे पीर मुर्शिद बैठे होते ना, वो सांस लेते थे ना, तो मैं दूर से सांस खींच लेता था, शायद वो हुआ इधर आई। मोहब्बत अपने आप ही काम बनाती। तो जितनी बातें मैंने की मुख्तसर सी डब खड़बी जाए, जैसे बात कह रहा था, एवं नहीं, कोई बात एवं नहीं, अल्लाह के लिए कोई बात एवं कैसे हो। जब यहाँ पर बैठ आकर बात करनी है तो अल्लाह के लिए करनी है, एवं क्यों? जो मर्जी कहे तो अल्लाह के लिए करना है ना, समझ आ जाएगी। इसने पीछे वाकया सुनाया, मुझे अच्छा लगा, वरना मैं भूल जाता हूँ वाकया, लेकिन इसने वाकया सुनाया। कहने एक बुजुर्ग थे एक शहर में, तो कुछ लोगों ने एक कंजरी को प्लान दिया कि तुमने जाके कहना कि भाई तुमने इसके साथ रात को आए तो ये था, इल्जाम लगाना था। वो मस्जिद से निकल रहे थे, वो मस्जिद के बाहर खड़ी हो गई और कहने लगी, हजरत अजीब आदमी है, कल खोटे सिक्के दे गए थे, वो पैसे सही देकर नहीं गए। उन बुजुर्गों ने उसकी तरफ देखा, क्या बेटी अभी ले ले, गलती हो गई बेटी अभी ले ले, दे। उन्हें पैसे दिए, कहा बेटी फिर कभी जरूरत पड़े ना और ले लेना। उस लड़की पर असर हो गया। उसने कहा कि इन लोगों ने मुझे तैयार किया था कि मैं आप पर इल्जाम लगाऊं। आपने जितने दफा मुझे बेटी कह दिया ना, मुझे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा, क्योंकि मैं तो कंजरी हूं, मुझे कभी किसी ने बेटी नहीं कहा। लेकिन आज के बाद मैं ऐसी बेटी बनूंगा कि लोग कहेंगे कि मैं आपकी बेटी। कभी ऐसे कहने से भी यार किसी के अंदर से कोई चीज चली जाती है, करके देखें तो सही। कभी किसी को अच्छा कहकर देखो तो सही। हमने अच्छा कहना ही बंद कर दिया, हम ही अच्छे हैं। नहीं बेटे, दूसरों को अच्छा कहना सीखें, आपकी नानियत मर जाएगी। दूसरों को अच्छा कहने से नानियत मरती है अपने आप। दूसरों को मान जाने से एहसास हो जाता है, शुक्र है यार, बोझ कम हो जाता है अंदर। वरना बंदा अपने आप को मनवाने के चक्कर में मारा जाता है, मैं कुछ, लेकिन मेरा बाहर कोई रोल नहीं है, मैं किसी जगह पर नहीं, यहीं पर हूं। मस्जिद में बयान करूं तो मस्जिद में हूं, मैं कोई मशहूर नहीं हूं, ना होना चाहता हूं, मेरा दिल ही को नहीं करता मशहूर होने को, यहीं पर बैठा हूं। अगर आप मशहूर हो गए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। काम तो तुसी करना है ना, काम तो बड़े आपसे लेना है, आप नहीं करना है, तुम्हें हम आज ऐसे ही है, काम आप लोगों ने करना है, भागना नहीं है। ये भाग जाए, अगर भाग गए ना तो मैं ख्वाब में भी आके आपको ढूंढ ढांढ के कहूंगा, भाई खाना खराब हो, भज गए हो। क्योंकि मेरे प्रमोशन में आया करते, मेरे पास एक एक बच्चा जो बैठा है ना, मैं उसे वली अल्लाह बनाने के चक्कर में हूं। तो मैं तो हूं इन चक्करों में। तो है ये तो नहीं हो सकता कि हमजा कहे कि वो छोटा है मैं बड़ा, मैं खराब हो गया, हो ना होए। अच्छा हमजा ने भी कहा कि हमजा ध्यान ना पुत्र है नहीं कि साडा ना ही बदनाम करें, रोशन करके रखना। बाकी असी अपनी आहो बका याद, अपने आहो बका जारियो सारी रखा। मैं रोता नहीं हूं, इतनी जल्दी रोता नहीं। एक दोस्त ने कह दिया मुझे कि मुझे उम्मीद है कि आप रात को रो रो कर हम करेंगे, हमारे लिए दुआ करेंगे। उस दिन में रोना पै गया, वरना मैं रोता नहीं, रो रो के दुआएं नहीं करता। लेकिन उसने कह दिया कि मुझे यकीन है कि आप मेरे लिए, हमारे लिए रो रो कर दुआएं करते। उस दिन में रो रो के दुआ करनी है। दुआ तो बंदा करता ही है, पर रो रो के नहीं करता। लेकिन उसके कहने पर मुझे फिर रोना पड़ गया। आप मुझे चलाएंगे तो मैं चल पड़ूंगा, वरना मैं चल नहीं पाऊंगा। तुम धक्का लाओगे ना मैं चल पावा, तुम पूछ के मैंने इन्ना कोई करो कि मैं चल पावा। चलाना आप नहीं है,
सवाल पूछेंगे तो समझ आएगी ना, कुछ अपना आपको आके बताएंगे साईं मैं अज राती सुता तो इंज होया तो मैंने आपे होगा मैं भी इंज दा बन के दिखाऊं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं सिखांगा, तुसी मेरे को घट सीखोगे, तुसी जो कुछ करोगे ना। कभी कभी सदाकत आकर कोई बात करते ना, अनपढ़ जाहल है, लेकिन मुझे समझ आते खड़ा तो है ना, खड़ा तो है किसी जगह पर, खड़ा होना ही काम में। उल्टी सीधी भी मार लेगा आपे सीधी होएगी इंशाल्लाह कभी ना कभी। खड़ा होना चाहिए भाई, कोई ऐसी बात नहीं। आप सारे के सारे अल्लाह के नाम पर खड़े तो कुछ नहीं होता। डरना डरना कोई नहीं, लोग क्या कहेंगे। अगर आप मनवाने के चक्कर में खड़े होंगे फिर फंसेंगे, मनवाने के चक्कर में नहीं। बस कहना यार अल्लाह मैं बस हमेशा अच्छा कहना, अच्छा कहेंगे, अच्छा करेंगे और तेरे लिए कह जाएंगे, कर जाएंगे, सह जाएंगे, क्योंकि वक्त अभी हमारे हाथ में ना, जिंदगी गई नहीं। आखिरी हदीस सुनाकर बस कर दूं। हज़रत अलैहिस्सलाम व तैय्यत व सलाम ने फरमाया कि यहूदियों को काम पर लगाया कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक काम करते रहे, और बाद उनके पास जी साड़ी बस हो गई, उनको 1 रुपया मिला। उसके बाद ईसाइयों को काम पर लगाया गया, उन्होंने जोहर से लेकर असर तक काम किया, उन्होंने बस हो गया, बस उनको भी 1 रुपया मिला। कहा मेरी उम्मत असर से लेकर मगरब तक काम करेगी, 2 रुपये मिले। आप लोगों को नबी की वजह से बहुत कुछ मिलेगा, नबी की वजह से बहुत कुछ मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या मिले। अभी तो अभी सोच ही नहीं ना बेटे कि हम चल, सोचे तो हमने पैदा करनी है ना, हम पैदा करेंगे ना सोचे। नबी के सदके में बहुत कुछ मिले। दुनिया तो इंज झुंगे च ही होंदी है, दुनिया की गल ही कोई नहीं। दुनिया की अज तक कभी परवाह ही नहीं रही कि दुनिया 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 की कभी परवाह नहीं रही। दीन की परवाह जरूर रही है कि दीन होना चाहिए। दुनिया झुंगे च मिल जाती है, हाँ ना हराम आपे मिल जाती है, कभी आज तक थोड़ नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। सारे दोस्त गवाह हैं, कभी दुनिया की थोड़ नहीं पड़ी। क्यों यारो, उन्हों का मजदूर कभी मजदूरी तो हाली रहे, किस तरह हो सकता। असं उस रब को मानते हैं जो सब कुछ देता है, उस रब को नहीं मानते जो कुछ देता नहीं। हम उस रब को मानते जो सब कुछ देता है। अल्लाह का शुक्र है देता है, और ये आप सब ने लेना है। ये नहीं कि मैंने अकेले ने करना है कि भाई ताड़े मेरे चो हिस्सा ले लो, नहीं। ताड़ा अपना होना चाहिए, ताड़ा अपना ईमान अल्लाह ते होना चाहिए। तुम अपने रब को आप मंगना। मुदस्सर बात समझ में आ गई ना। अपने आप नू तुम्ही से चलनी अदम की मंजिल के जिसमें खटका कदम कदम है, तस्नीम जागो कमर को बांधो उठाओ बिस्तर के रात काम। यारा ने मैंने तजत लाता, यकीन मनो। सुबह तजत पढ़ो इधर फजर, सुबह तजत पढ़ो इधर फजर पढ़ो। यारा ने मैंने बड़े अच्छे अच्छे कमाल किए। मैं पता करने वाले लोग ने ना, हूँ भी पुछे गए ने दोस्त जो कहते चुप चुपीते साई चलिए उमरा कर, चुप चुपीते बस चले जावांगे, दसना नहीं किसी ने। मैं दसना ही नहीं। नबी के देश में फकीरों के बेस में कुछ लैन चले जावांगे, मजा आता ना। नबी के देश में फकीरों के बेस जावांगे ना, अमीरों के बेस ही जाना खाना खराब ही होता। फकीरों के बेस में कभी कभी दस्तार ला के भी इंज करके झुक के उन्होंने सामने चलना चाहिए, आकड़ के दस्तार पा के नहीं चलना चाहिए, ला के भी चलना चाहिए, सिर नंगा करके जलील होके भी चलना चाहिए। जैसे आला जैसे किसी पूछा ना कि मैं रात मतलब कि नमाज पढ़ने लगूँ तो दस्तार उतार दूँ, कहा अगर जलील होना मकसूद हो, बाल बिखरे हुए हों और उसके सामने आजी करना मकसूद हो तो बिल्कुल दस्तार उतार दो, टोपी उतार दो, नमाज पढ़ो। कभी कभी मैं ऐसा भी कर लेता, तो कभी किसी ने कह दिया तो फिर रोना भी नसीब हो जाता है, नहीं कहता तो रोना भी नसीब नहीं होता। तो मेरी बातें को समझ में आ गई? कोई तरीकत वाली, कोई शरीयत वाली। तरीकत में बोलना नहीं है यारो, खुद समझना है। मेरे बारे में तो कहा था ना अल्लामा इकबाल ने, कोई समझा तो मेरे शिकवे को रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो मेरे बारे से कैसी समझे हैं? नाम मेरा ही रिजवान है ना, वरना वो दरोगा रिजवान है भाई। ये भी ना समझिएगा मैंने अपना नाम लिया, वो दरोगा रिजवान। कोई समझा तो मेरे शिकवे को रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। तो इन्ना रोवो कि रोना नसीब हो कि अल्लाह वास्ते रो रहे करो। इन्नी जारी के तारे भी रोवन के रोवन रुलावन के दिन आ गए। तो सानू 2 रुपये मिलने जे, महफिल कर ली, मिलाद कर लिया, बात कर ली, नात पढ़ ली, दुआ करे या अल्लाह कबूल कर ले। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार इस महफिल को, इन दोस्तों को
अपनी बारगाह में कबूल कर, इनकी परेशानियां दूर कर दे, इन्हें रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियां दे, नेमतें दे। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार इन्हें किसी चीज की थोड़ ही ना रहे, बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाए। इनका डर खत्म कर दे, मोहब्बत आ जाए, क्योंकि डर मोहब्बत की वजह से होता है कि महबूब से दूर ना हो जाए। इसे डर दूर कर दे, इतना करीब कर ले। या अल्लाह हर शय के बगैर गुजारा हो, मगर तेरे बगैर गुजारा कभी ना हो। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, हमें वो रिज़्क़ दे जो कभी कम ही ना पड़े, जो लगाने पर और बढ़ता चला जाए। या अल्लाह हमें वो हौसला दे कि तेरे लिए जिए, तेरे लिए मर जाए। हमारा जीना, मरना, कुर्बानी, नमाज सब तेरे लिए। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार, बहुत परेशानियां गुजर चुकी, अब परेशानियां नहीं आनी चाहिए। एक ही परेशानी हो कि तेरे दीन को कैसे जिंदा करेंगे। या अल्लाह अपने मुस्तकबिल की हमें फिक्र पड़ जाए, यानी आखिरत की फिक्र पड़ जाए। दुनिया हमारी नजर में छोटी कर दे और आखिरत बड़ी कर दे। सिर्फ ये नहीं कि हमारी नजर में, या अल्लाह हमारे साथ जो तल्लुक रखने वाले उनकी नजर में, जो हमारे साथ चलने वाले उनकी नजर में। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार हमें वो दे तो किसी को ना दे, हमें हर शय दे, क्योंकि तू दुआएं कबूल मंजूर करने वाला है। जैसे हम सब की दुआ अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या रसूलुल्लाह मेहरबानी फरमाए, हमारे लिए शफाअत फरमाए, हमारे लिए वो तजल्लियां जो खाने काबे पर पड़ती हैं, आपके दर पर पड़ती हैं, हर वक्त नसीब होना शुरू हो जाए। क्योंकि हम ना उनसे गाफिल ना आपसे गाफिल हो, हर वक्त मोहब्बत में रहे और तेरी मोहब्बत में या रसूलुल्लाह चैन की नींद सोएं। चाहे वो दुनिया की नींद हो और चाहे मौत की नींद हो, चाहे कब्र की नींद हो, चैन से सोएं। आपकी मोहब्बत का रोग लग जाए, मेहरबानी हो जाए। या रसूलुल्लाह आपके बगैर जिंदगी गुजारा करना ही नहीं चाहते, आपकी बात कर करके अपना मुकद्दर चमका लेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सीने में, दिल में जगह बनाने वाले बन जाएंगे। अभी वक्त बाकी है या अल्लाह, और ये वक्त हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजार कर फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह का दर्जा पाने वाले बन जाए। अल्लाह हमारी दुआ कबूल मंजूर फरमा, लफाजी से भी निकल जाए, असर में आ जाए और मौसर हकीकी हम पर असर कर दे, ऐसा असर पैदा कर दे हम किसी जोगे ना रहे, बस तेरे जोगे रह जाए। या अल्लाह या रहमान सबितना लल ईमान, आमीन रहमतिका या अरहम।